बेटा जी एनिमल किंगडम का एक लास्ट वाला बेटा देख लेते हैं बेटा, इस फाइलम को भी ज्यादा कुछ बताना नहीं है क्योंकि बेटा इसको तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो जो आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, जितने आपने फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़े ना, सारे मैमल्स की तो पढ़े, सबकी एक जैसी होती है। रिप्रोडक्शन आप 12th क्लास में इसका पढ़ी लोगे तो बेटा ज्यादा इसमें नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया सिर्फ वो चीजें देखनी है। किन किन चीजों पर फोकस करना है वो मैं सिखा दूंगा। देखो इधर बेटा लास्ट बेटा जो फाइलम, उसका नाम बेटा मैमल। पहले तो बेटा मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ये जो वर्ड बना है ना, ये बना है बेटा एक बहुत ही सिमिलर वर्ड जिसका नाम होता है मेमरी ग्लैंड। इसी से बेटा क्लियर हो गया कि ये बहुत ही यूनिक फीचर होता है बेटा मैमल्स का। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी बेटा, इसके अलावा दो बातें आप और भी याद रखना। इसके अंदर बेटा किसकी प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर का बेटा सबसे आउटर पार्ट जो होता है, एक्सटर्नल पार्ट, तो उसका नाम क्या होता है? ईयर पिन्ना। ये जो दिखाई देता है इसके अंदर कौन होती है? ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होती है। ठीक है बेटा, एक बात आप ये भी याद रखना कि बेटा बॉडी हेयर जो होते हैं, ये बेटा तीन ऐसे यूनिक फीचर है जो आपको और किसी फाइलम में देखने को नहीं मिलेंगे। मेमरी ग्लैंड बेटा किसी में नहीं होती। एक बात और, दो बातें बोलूंगा बेटा मैं आपको। एक इनका हैबिटेट, समझ रहे हो ना, और एक बेटा इनका लोकोमोशन। मुझे इसमें बेटा कुछ आपको बताना ही नहीं है। हैबिटेट बेटा एक वर्ड लिख देता हूं, एनीवेयर। दुनिया की कोई जगह नहीं जहां पर कौन प्रेजेंट ना होते हो बेटा? मैमल्स। समझ रहे हो ना। दूसरा बेटा लोकोमोशन बता दूं, दुनिया का बेटा ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे लोकोमोशन ना करते हो। ऐसे भी मैमल्स हैं बेटा जिनमें फ्लाइंग पावर होती है। टेरोपस होता है ना, टेरोपस, वो चमगादड़ जो होती है ना बेटा, जानते हो ना आप उसको, फ्लाइंग फॉक्स। तो बेटा वो उड़ने की पावर रखती है। जैसे ब्लू व्हेल, आप उसको बेटा फिश मत समझ लेना, ब्लू व्हेल फिश नहीं है, वो कौन होती है? मैमल्स होती है। डॉल्फिन भी बेटा फिश नहीं है, कौन होती है? मैमल्स होती है। समझ रहे हो ना। तो आपको देखने पर लगेगा कि वो फिश है, बट बेटा वो फिश नहीं है, वो मैमल्स माती मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। समझ रहे हो ना। तो बेटा हर जगह मिल जाते हैं, हर तरीके की। जैसे हम हमारी बात करें तो हम बेटा वॉकिंग कर रहे हैं, चमगादड़ जो होता है वो क्लैस्पिंग कर लेता है, फ्लाइंग फॉक्स। तो मुझे ज्यादा कुछ बताना ही नहीं है, हर तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं। जितना भी तुमको नाम दे सके ना एनसीईआरटी, सब कुछ हर एक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे। हिल्स में होंगे, एक्वाटिक जोन में होंगे, अरे हर जगह बेटा, कोई जगह ही नहीं बची इनसे जहां पर इनकी प्रेजेंस ना हो। दूसरा बेटा इनका लोकोमोशन, हर एक तरीके से लोकोमोशन कर सकते हैं। स्विम करने की पावर होती है, समझ रहे हो ना बेटा। वॉक कर सकते हैं, क्लैस्पिंग कर सकते हैं, एनीथिंग बेटा। सुना? अब आगे बेटा मेरी बात सुनना। इसमें बेटा कुछ एक बातें वो है जो आप जानते हो। जैसे बेटा मैं सपोज दैट आपको बात बता दूं, मोनोसियस की डायोसियस, हालांकि ये बात तो मुझे करनी नहीं चाहिए, ये डायोसियस ही होते हैं। बोलो बेटा हाँ कि ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा? इंटरनल होगा। आप तो ह्यूमन को ही बेटा मन में रख लो। दूसरा बेटा ओविपेरस की बीवीपेरस, मोस्टली बेटा बीवीपेरस होंगे। एक अकेला बेटा ओविपेरस जो होता है, प्लेटिपस में बताऊंगा उसको, मोस्टली बीवीपेरस। एक बात बेटा, लार्वा वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा जी। अच्छा बेटा जी एक बात बताओ मुझे, वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड? वेरी गुड बेटा। अच्छा एक बात और बताइए बेटा जी मुझे, डायफ्राम प्रेजेंट की एब्सेंट? प्रेजेंट होगा ना बेटा। चलो बेटा, यहां तक बेटा कोई बच्चे को तकलीफ हो ना
तो मुझसे कह दो। और तो देखो सारी बातें आप जानते हो, बायोलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, क्या ही बताऊं उनको, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है, सब कुछ बेटा। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूं, 4 एग्जाम्पल बेटा आप या खोपड़ी में रखना। कैसे, मैं बता देता हूं। जब बेटा मैं इसके एग्जाम्पल की आपको बात करूंगा ना, तो इसकी बेटा मैं आपको 2 कैटेगरी बना देता हूं। एक बेटा मैं बता देता हूं आपको ओविपेरस, और एक कैटेगरी बना देता हूं बेटा विविपेरस। ओविपेरस केवल एक होगा बेटा, जिसका नाम क्या होता है, ऑर्निथो रैंकस होता है बेटा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्लेटिपस। इसका बेटा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा बेटा जितने भी होते हैं ना, वो सब कैसे होते हैं, विविपेरस। देखो बेटा, और तो आपको नाम से याद हो जाएंगे, एलिफस, एलिफेंट, इक्वास, हॉर्स, है ना। 3 नाम जो अजीब है उनको मैं लिख देता हूं, पैंथरा, टाइगर, तो तुमको अपने आप पता लग जाएगा। और का तो नाम से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैमल्स है। पर 2-3 नाम है बेटा जो आपको परेशान करेंगे, सुनो। पहला नाम बेटा मैक्रोपस, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कंगारू। एक इसके अलावा एक होता है बेटा वेलेप्टोरा, इसका नाम क्या होता है बेटा, ब्लू व्हेल। और एक बेटा इसके अंदर होता है बेटा आपका टेरोपस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्लाइंग फॉक्स। और एक बेटा डॉल्फिन को तो आप जानते हो, क्या ही लिखाऊं, इधर देखो। इन 3 नामों को आप याद रख लेना बेटा, बस ये नाम थोड़े से अलग है। अब देखो बेटा, अब फ्लाइंग फॉक्स को ना आप वर्ड मत समझना, ये एविज नहीं है बेटा। जैसे एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था कि जैसे ब्लू व्हेल जो होता है ना बेटा, है ना, अब तुम अगर इसको फिश समझ बैठे ना, मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था कि उन एनिमल को आप आइडेंटिफाई करिए जिन्हें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है बेटा, 4 चैम्बर हार्ट नहीं, 2 चैम्बर हार्ट वाला, ठीक है बेटा जी। नंबर बताना है मुझे आप लोगों, मैं पहला ऑप्शन बोल रहा हूं 2 चैम्बर हार्ट में, ठीक है बेटा। स्केलोडियन, प्रेस्टीज, कतला, 3 हो गए। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया ब्लू व्हेल, है ना। और मैंने बेटा आपको एक एग्जांपल ले लिया डॉल्फिन। हाउ मेनी, 5, 3। ये फिश नहीं है बेटा, ये कौन है, मैमल्स हैं। हार्ट कैसा होगा, 4 चैम्बर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। चलो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लीजिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ठीक है बेटा, नंबर बताना है आपको मुझे, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने सिटिकुला, है ना। दूसरा बेटा मैंने आपको नंबर दे दिया सिटिकुला के अलावा पेवो। थर्ड मैंने बोल दिया ऑस्ट्रिच। और बेटा फोर्थ मैंने बोल दिया फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स को गलती मत करना बेटा एविज मानने की, ये कौन है, मैमल्स है। यहां पर ये अपना प्रेजेंट होगा बेटा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो आप इनको देख के ये आइडिया मत लगाना कि ये एविज है, ये बर्ड है, बर्ड नहीं है, ये मैमल्स है। और डॉल्फिन और ब्लू व्हेल को सोच के आइडिया मत लगाना मन में ना, वो डिस्कवरी देख देख के आदत पड़ी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी मछली, अरे मछली नहीं है ये तो मैमल्स है भाई। कौन है ये, मैमल्स है। समझ रहे बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्या बेटा ब्लू व्हेल में वीनस हार्ट हो सकता है। मैं आप इसको कनेक्ट कर रहा हूं, 1 सेकेंड, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, आप किससे पता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। ब्लू व्हेल इन डॉल्फिन, प्रेजेंस ऑफ वीनस हार्ट, यस और नो, नो, मैमल्स है भाई साहब, स्पीसीज नहीं है। गलती मत करना, 2 चैम्बर हार्ट वाली बराबर कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा मैंने बताया था
कि फिश जो होती है ना, जनरली मैंने बोल दिया कि फिश जो होती है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा जिससे मैं टॉपिक लूंगा रेस्पिरेशन वाला, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ब्लू व्हेल, गिल्स मत चले जाना तुम, इनको फिश समझ के, कौन? लंग्स होगा। समझ रहे हो ना? लंग्स कहां कहां होता है? रेप्टाइल में, एविज में और मैमल्स में, पता है ना सबको? अरे हाँ की ना? तो यहां भाई साहब ये इनका कोई खेल मत समझना आप उल्टा सीधा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? और कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, नहीं ना? अब बेटा एक काम और, कुछ लार्वा के नाम बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने उन लार्वा के नाम को ईयर बाय ईयर रिड्यूस कर दिया है। आज से आप 2 साल पहले एनसीईआरटी देखोगे ना यही, तो उसमें हेमिकॉर्डेटा का लार्वा लिखा हुआ था, टीनोफोरा का लार्वा लिखा हुआ था, आज नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बेटा देखो, जब इतना पढ़ लिया ना तो 6 लाइन और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज लार्वा से क्वेश्चंस आते हैं, लार्वा से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार बेटा मैं एक साथ जितने भी फाइलम के लार्वा इंपॉर्टेंट है उनके आपको नाम बता देता हूं, एटलीस्ट आप मन में तो बेटा एक बार आप याद रख ही लेना, ठीक है? चलो बेटा देखो, सबसे पहले बेटा जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताऊंगा। बेटा पॉरीफेरा का लार्वा इंपॉर्टेंट है। पॉरीफेरा का जो लार्वा होता है उसका नाम होता है बेटा एम्फीब्लास्टूला, एम्फीब्लास्टूला। इसके अलावा बेटा जो सीलेंट्रेटा होता है उसका लार्वा भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम होता है बेटा प्लेन्यूला। दूसरा बेटा टीनोफोरा जो है इसका लार्वा भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर होता है बेटा सिडिपिड लार्वा। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हद से ज्यादा। प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज दोनों का बेटा एक जैसा होता है। सुनो बेटा, इन दोनों में एक होता है मिरेस्टीडियम और एक होता है बेटा सार्केडिया। अगला बेटा एनिलिडा जो होता है, इनके अंदर होता है बेटा ट्रोकोफोर। मोलस्का का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलस्का के अंदर बेटा ट्रोकोफोर भी होता है और एक और होता है बेटा वेलिजर, और इसके बाद बेटा हेमिकॉर्डेटा, टॉर्नेरिया। ज्यादा याद नहीं रख पाओ तो टीनोफोरा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा, इसका लार्वा तो बेटा आप याद रख ही लेना। कोई बेटा तकलीफ हो किसी भी बच्चे को तो मुझे बोलो जरा, है क्या? बोलो। नहीं? अब एक काम करो बेटा, एनिमल किंगडम बेटा मेरी साइड से पूरा कंप्लीट है, तुमको 5 मिनट में बेटा मैं दे रहा हूं, अगर कोई तकलीफ हो। और सुनो बेटा एक बात और, तुम मैंने बेटा चीजों को कहना सीखो। वैसे बेटा मैंने पूरी कोशिश करी है तुमको इसको पूरा ढंग से पढ़ाने की, समझाने की, और शायद एक लाइन एनसीईआरटी की ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी नोटबुक से बाहर हो, है ना? एनसीईआरटी से सिर्फ डायग्राम देख लेना बेटा, अदरवाइज एनसीईआरटी से आप थ्योरी मत पढ़ना, सिर्फ नोटबुक पढ़नी है आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। डीपीपी का वेट करो बेटा, बहुत जल्दी इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। अब तुम एक काम करो मेरे कहने से, जल्दी से फटाफट जितने भी बच्चे हैं ना बेटा वो रफ निकाल लो, 10 मिनट रफ निकालो जल्दी से बेटा। कोई क्लास का सिंगल स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए
जो काम चोरी करता हुआ मुझे मिल जाए। रफ निकालो, रफ निकाल लिया बेटा, और एनसीईआरटी सामने रखो। एनसीईआरटी सामने, रफ निकाल लो जल्दी से। टॉर्न एरिया निकाला बेटा, और स्मार्ट नहीं बनना बेटा, जो बोलूं वो काम करना ही करना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी निकाले बेटा सारे बच्चों ने। सबसे पहले बेटा पॉरीफेरा पे आओ, पॉरीफेरा के डायग्राम को देखो, और एक काम करना मेरे कहने से, अरे सुनो ना बेटा, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इधर ध्यान सुनो मेरी बात। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिए हुए हैं, है ना, और वो डायग्राम का नाम कहां लिखा हुआ है, नीचे, डायग्राम के जस्ट नीचे नहीं है। तो तुम मेरे कहने से एक काम करो, पहले तो जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उस डायग्राम के अंदर उसका नाम लिख दो जल्दी से। जैसे साइकोन दिया हुआ है, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिला, उस डायग्राम में नाम लिख दो जल्दी, भूलोगे ही नहीं कभी, थोड़ा याद रहेगा। साइकोन कौन था, वो डबल ब्रेड जैसा रखा हुआ था कोई, है ना, जल्दी से बेटा। लिखा बेटा सबने नाम डायग्राम के अंदर। एक बार थोड़ा और विजुअलाइज कर लो कि साइकोन कैसा दिखता है। साइकोन तो याद रह जाएगा, यू स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, दोनों को बेटा थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है कुछ? देखो बेटा, आप इस यू स्पॉन्जिया को देखोगे ना, यू स्पॉन्जिया कौन सा स्पंज था, बाथ स्पंज। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक प्लेट उसमें साबुन सा रखा हुआ हो नहाने के लिए, है ना, दिख रहा है ना आपको। और तुम अगर इस यू स्पॉन्जिला को देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है सावर हो जैसे उल्टा, और उसमें से पानी टपक रहा हो। समझ रहे हो ना? तो बेटा ये डायग्राम मन में ऐसे बिठा लो एकदम बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे हो ना? वो नहाने जाते हैं तो साबुन रख के लेके जाते हैं ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ना, समझ जाना वो बाथ स्पंज होगा, यू स्पॉन्जिया होगा, है ना, क्योंकि जिया तो बिना साबुन के रह ही नहीं सकती। चलो बेटा अगला, बेटा प्लेटी एलिमेंथीज के डायग्राम्स को आप देखो जल्दी से। प्लेटी एलिमेंथीज में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, देखा बेटा। अब एक काम करो जल्दी से, रफ निकाल रखी है ना, 1 मिनट आपके पास है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल को सब नेम से लिख दो जल्दी से। मैं एक बच्चे से पूछूंगा बेटा, 1 मिनट पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल जल्दी बेटा, रफ में। तो साइकोन, साइफा, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिला, पेनिटुला, गोर्गोनिया, मैंड्रीना, एडम्सिया, फाइसेलिया, ओरेलिया, ओवेलिया, हाइड्रा, जल्दी बेटा। ओ बेटा लिखना बच्चा, ओ डॉक्टर साहब लिखो लिखो जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। रफ निकालो, बराबर एग्जाम्पल। वो पेनिगोरी मंदिरा के चक्कर में फंस गया था ना एडम और पुर्तगाली, वो तो पहली से कौन बन गया था, पेनिडुला। गोरी से बेटा गोर्गोनिया, मंदिरा से मैंड्रीना, एडम से एडम्सिया, और से ओरेलिया और ओवेलिया, और फंसे से बेटा कौन, फाइशेलिया। जल्दी से बेटा मुझे रिटिन चाहिए, रिटिन। डॉक्टर साहब स्पीड रखो, डॉक्टर वाली लैंग्वेज, जो मेडिसिन लिखते हैं ना वो ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। वो साफ सुथरी राइटिंग नहीं, ये कॉपी डेकोरेशन में नहीं जाएगी। जल्दी जल्दी बेटा, स्पीड से रखा है, जल्दी लिख बेटा। इसको नहीं, ये रहे एग्जाम्पल, ये रहे नीचे, जल्दी लिख। जल्दी बेटा, एग्जाम्पल्स
लिखा बेटा? तो सेकंड टाइम लिख डालो, सेकंड टाइम जल्दी से बेटा। कॉर्नर गर्ल्स बेटा खड़े हो। पहली टूला को क्या बोलते जल्दी बोलो बेटा, पहली टूला को जल्दी। सबको नहीं बोलना है, जिसको बोलूंगा वो आप अपना काम करो। पहली टूला को डॉक्टर साहब सी पेन। अरे गोरगोनिया को, गोरी को पंखा चाहिए था डॉक्टर साहब, सी फैन बोलेंगे ना। वेरी गुड डॉक्टर साहब। मैंड्रीना को ब्रेन कोरल, मैंड्रीना दैट मीन्स माइंड है ना। चलो डॉक्टर साहब फाइशेलिया, वो पुर्तगाल में फंसे थे ना, तो पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर। वेरी गुड। अच्छा एडमसिया को, ए से एक ही होता है, एडमसिया एनिमोन, एडमसिया एनिमोन। गुड। चलो डॉक्टर साहब बाथ स्पंज का क्या नाम था? बाथ स्पंज, जिया को साबुन चाहिए था ना नहाने के लिए। ओके दैट्स गुड। अच्छा यू स्पॉन्जिला डॉक्टर साहब, यू स्पॉन्जिला, जिला मतलब जल, वाटर, दैट मीन्स फ्रेश वाटर स्पंज। बात स्पंज नहीं बोलना है, जिला जल, जल बोले वाटर, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है ना। डॉक्टर साहब साइकोन का नाम क्या था? साइकोन, साइफा। अरे नोट किया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बेटा खड़े हो जाओ जल्दी से, एक लाइन में पूरे एग्जाम्पल सिलेंट्रेट आगे जल्दी से, जल्दी बेटा। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल, हाँ। पहली ट्यूला बोलो बोलो, पहली ट्यूला गोरगोनिया बेटा, जल्दी जल्दी करो। पहली ट्यूला गोरगोनिया, बोलो बोल बेटा जल्दी बोल। जल्दी। और बेटा तो टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथीज, डायग्राम के अंदर उसका नाम लिख दो जल्दी से। बच्चे कुछ जितने भी बच्चे हैं उसमें बेटा प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम दिया हुआ है। किसमें? टीनोफोरा में। ध्यान रखना एक टीनोप्लाना नहीं है, प्लूरोब्रेकिया है। और बेटा उसमें जो आपको डायग्राम दिया हुआ किस किसका दिया हुआ है बताओ मुझे जरा। एक तो किसका? टीनिया का, और एक किसका? फैशियोला का। वेरी गुड। प्लेनेरिया का नहीं है बेटा, है ना। जल्दी बेटा एग्जाम्पल बोलो। हाँ ओ बेटा बैठ, वो डायग्राम देखा तुमने बेटा? चलो रफ में लिख डालो जल्दी से। 1 मिनट 5 टाइम, टारगेट लगा लो टाइमर। टीनोफोरा और सिलेंट, ओ सॉरी, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथीज दोनों का डायग्राम 1 मिनट 5 टाइम। टाइम शुरू बेटा। 58 सेकंड। एग्जाम्पल के नेम, एग्जाम्पल का नाम बेटा सिर्फ आपका सिलेंट्रेटा नहीं, टीनोफोरा और कौन? प्लेटिहेल्मिंथीज। जल्दी से, यू हैव जस्ट ओनली 40 सेकेंड्स। 39, 38। जल्दी बेटा। डॉक्टर साहब पेन ही नहीं चलाया, जल्दी जल्दी। बेटा ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? भूल तो नहीं जाएगा इसको? ठीक है। नोट किया बेटा एग्जाम्पल बेटा डॉक्टर साहब 5 टाइम। डॉक्टर साहब रह जाओगे नीट में। जल्दी बेटा। डॉक्टर साहब कहा है 5 टाइम? जल्दी इसको छोड़ो, खेल नहीं खेलना है। एक डायग्राम बना हुआ आएगा नीट में, इसको नहीं देखना है, डायग्राम नहीं बनाना है, एग्जाम्पल का नाम लिखना है। जल्दी ओ बेटा जल्दी करो। ओ बेटा टाइम कंप्लीट हुआ इसका। किस कोई बच्चा इसने 5 टाइम रिपीट कर दिया हो 60 सेकंड में? कितने हाथ पर खड़े करो तो। ओके ठीक है। नेक्स्ट बेटा
जल्दी आओ। एस के एलिमेंथीज, एस के एलिमेंथी डायग्राम किसका दिया हुआ है? ये एस्केरिस का। और बेटा एनिलिडा, दोनों के डायग्राम पे बेटा पहले नाम लिख दो, ये है कौन, जल्दी से। जल्दी बेटा। जल्दी बेटा जी, जल्दी करिए। देखा बेटा, लिखा बेटा 1 मिनट, है ना। और दोनों के एग्जाम्पल, एस के एलिमेंथीज कर किसका, एनिलिडा का, 8 टाइम, 8 बार। जल्दी स्पीड मेंटेन करना बेटा, क्योंकि ये स्पीड बहुत जरूरी है, तुम्हारा पेपर डिसाइड करेगी। अरे तीन तीन ही तो एग्जाम्पल है बेटा जी। डॉक्टर साहब जल्दी से लिखो। डॉक्टर साहब तीनों फुरा के नाम एग्जाम्पल बताओ तो मुझे, जल्दी। नहीं डॉक्टर साहब, तीनों फुरा, तीनों प्लाना, वेरी गुड। डॉक्टर साहब प्लेटी एलिमेंथीज के एग्जाम्पल बताओगे? यस यस, वेरी गुड, चलो। जल्दी बेटा, स्पीड से। डॉक्टर साहब एग्जाम्पल बोल दो, किसके, सीलेंट्रेट आगे, जल्दी से जी। वेरी गुड बेटा, याद हुआ बेटा, केवल तुम्हारे पास में 10 सेकंड्स रह गई है। बेटा जी एक काम करो, नेक्स्ट फाइलम पे आ जाओ जल्दी से। और तो पोड़ा में नाम लिख डालो जल्दी से बेटा, ऊपर ही लिख दो इनके, है ना। लोकस्टा कौन है, बटरफ्लाई कौन है, स्कॉर्पियन कौन है, प्रॉन कौन है, लिखा बेटा। याद रह जाता है, सेब जैसा है ना, पाइला, एप्पल, स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है। कौन सा बेटा? ये भी याद रह जाता, ऑफ फ्यूरा है। और बेटा देखा, नाम लिखा, स्कॉर्पियन, प्रॉन। बेटा जल्दी से 30 सेकेंड, 5 टाइम लिख दो एग्जाम्पल्स के नेम, जल्दी रफ में। ओनली ऑर्थोपोडा, ओनली ऑर्थोपोडा। जल्दी बेटा। डॉक्टर साहब खड़े हो। बूचर एरिया को क्या बोलते हैं? बूचर एरिया, अच्छा कौन है, एस के एलिमेंथीज है, कौन है, प्लेट एलिमेंथीज है, एस के एलिमेंथीज। बूचर एरिया क्या बोलते हैं, फाइल एरिया, राइट ना। अच्छा एस्केरिस को, अरे बोलो ना रे, तुम तुम्हारा काम करो। एस्केरिस राउंड वॉर्म, वेरी गुड। अच्छा बेटा इसके अलावा मुझे आप बताओ जल्दी से, हुक वॉर्म किसको बोलते हैं? एंसाइलोस्टोमा, किसको? एंसाइलोस्टोमा, बोलो इसको 3 4 बार बोलो। एंसाइलोस्टोमा, लिख इसको 3 बार जल्दी से। और बेटा डॉक्टर साहब, लोकस्टा, लोकस्टा को क्या बोलते? हेलो, लोकस्टा को क्या बोलते जल्दी बताओ। तू बैठ क्यों गया? अरे लोकस्टा को जल्दी बता बेटा।
डॉक्टर साहब किंग क्रैब कौन है? किंग क्रैब स्कॉर्पियन लिमुलस है ना, उसका कोई आइडेंटिटी बताओगे मुझे? लिविंग फॉसिल है, वेरी गुड। चलो बेटा एक काम करो जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलस्का एकाइनोडर्मेटा। मोलस्का को देखो बेटा जल्दी से गौर से। मोलस्का में डायग्राम तो दो ही है बेटा, एक तो पता लग जाएगा एप्पल जैसा है ना, एप्पल स्नेल पाइला है, और दूसरा बहुत डरावना सा है ना बेटा, ऑक्टोपस, बहुत डरावना सा लग रहा है ना। चलो बेटा एक काम करिए, 30 सेकेंड टू टाइम मुझे मोलस्का के एग्जाम्पल विद सब नेम चाहिए, और जिसकी कॉपी मुझे लिखा हुआ नहीं दिखाना मैं क्लास से बाहर भेजूंगा। जल्दी बेटा, पाइला, पिंक टाडा, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, जल्दी बेटा। जल्दी करिए बेटा। ओनली 10 सेकेंड। डॉक्टर साहब स्पीड मेंटेन करो, क्या ही कर रहे हो? पाइला, पिंक टाडा, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, एप्लाइशिया, जल्दी स्पीड से। बेटा नोट किया सबने? डॉक्टर साहब कीटोप्लूरा का नाम क्या है? सिकाइटिन, जल्दी देखो इधर। डॉक्टर साहब डेंटेलियम के बारे में क्या ख्याल है? 10 सेल, वेरी गुड। डॉक्टर साहब पिंक टाडा क्या होता है? परलोस्टर होता है क्या? अच्छा ठीक है। और एप्लाइसिया? एप्लाइसिया। सी कुकुम्बर कौन होता है? ओ बेटा लिखा? चलो बेटा नेक्स्ट पहुंचो। एकाइनोडर्मेटा, स्टार तो स्टार जैसा दिख ही रहा है, ऑफ्यूरा भी दिख रहा है बेटा। एक स्टार है, एक ब्रिटल स्टार है। ब्रिटल स्टार ही तो है, ये अच्छा वाला स्टार है, ये दुबला पतला है ना, ब्रिटल स्टार है, ऑफ्यूरा। ओ बेटा जल्दी से एग्जांपल, 30 सेकेंड टू टाइम। कुकुमेरिया, ऑफ्यूरा, एकाइनस, एस्टेरियस, एंटीडोन। ये एनिमल डायवर्सिटी नहीं है बेटा, इसका नाम है लल्लू डायवर्सिटी। एनिमल डायवर्सिटी से तो कुछ होता ही नहीं है। चलो बेटा कंप्लीट किया। देखो इधर बेटा, एक बार मेरी बात सुनो। बच्चा सारे बच्चे लिखना बंद करो और पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना बेटा। सबसे पहले बेटा जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बेस पढ़ाए थे तो बेटा मैंने सबसे पहले बताया था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब बेटा मैंने बात करी थी तो मैंने बोला था बेटा शुरुआत कहां से होती है? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म से कौन आया? सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। बेटा सेल की बात करें तो एक फाइलम बोले तो, अरे बोलो ना, टिश्यू लेवल कितनी जगह है? एक तो, दूसरा कौन? ऑर्गन कहां मिला? अरे ऑर्गन कहां मिला? ऑर्गन सिस्टम कहां तक गया? अरे नहीं आया समझ। सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? कितने टाइप के? किसी भी एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो बोले तो
कौन सा एग्जाम्पल? पॉरीफेरा। कौन सा एग्जाम्पल? किसी भी एक्सिस से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए बोले तो। और कौन सी सिमेट्री? कितने एग्जाम्पल? एक तो दूसरा, एक तो सिलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा। पता है ना बेटा, केवल एक एक्सिस से टू पार्ट्स में डिवाइड हो बोले तो कहां से बिगिंस होगी? कहां से बेटा कहां तक जाएगी? नहीं आया समझ। आगे बात करती बेटा गेस्टुलेशन की। कितने टाइप के एनिमल? और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बोले तो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बोले तो। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से बिगिंस हुआ? कहां से बेटा कहां तक गया? नहीं आया समझ। आगे किसकी बात करी थी? सेक्सुअलिटी की। मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, अलग अलग बॉडी पर तो डायोसिस बोले तो यूनिसेक्सुअल। कहां से स्टार्ट हुआ? एस के एलिमेंथीज से। कहां से कहां तक गया? कहां तक बेटा? आगे बात करी थी सीलोम। सीलोम के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? अरे कितने टाइप के? और बेटा ऑर्गन तो है बट कैविटी नहीं है बोले तो उसका एग्जांपल प्लेटी एलिमेंथीज। उसका एग्जांपल। और कैविटी तो है, मेसोथेलियम से लाइन नहीं है बोले तो उसका एग्जांपल। और कैविटी भी है, मेसोथेलियम में बोले तो ट्रूसिलोमेट। कहां से बिगिंस हुआ? कहां से बेटा कहां तक गया? कहां तक बेटा? और बेटा बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के। एक ही नाम याद आता है, पीपल ऐसा। पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो ऑर्थोपोडा, आर बोले तो, एफ बोले तो फर्टिलाइजेशन, आई का मतलब इंटरनल। रेस्ट फाइलम में और पीपल कौन था बेटा? पीपल कौन था? पी का मतलब, पल का मतलब, सिंह का मतलब, और सिंह का मतलब सिलेंट्रेटा, आर का मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में नहीं आया समझ। और टीसी कहां थी बेटा? टीसी कहां थी? टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो पॉरीफेरा। डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलो, कोई परेशानी तो नहीं है ना? आज के बाद इसका नाम एनिमल किंगडम नहीं, लल्लू किंगडम। समझ में आया ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा? चलो अभी एक काम करो, क्लास में टाइम कितना है? कितना मिनट? 25 मिनट्स। 5 मिनट दे रहा हूं, नर्वस सिस्टम को निकालो, रैपिड रिवाइज कर डालो जल्दी से। और पूरा नहीं, सिर्फ आपको ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं पढ़ना है। जल्दी से बेटा। और इंपल्स कंडक्शन का जो मैकेनिज्म है उस पर बराबर फोकस करो। और बेटा मेरी नोटबुक पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे धज्जियां उड़ जाएंगी, एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व। तू प्यार का सागर है। क्या बेटा रिवाइज जल्दी करो। लास्ट वाला बेटा वो पैराग्राफ देख लो जहां मैंने बता रखा है पंप कहां पर ओपन, चैनल कहां पे ओपन, वोल्टेज गेट कहां ओपन, ट्रैक्ट नर्व, न्यूक्लियर गैंग्लियाई, फोकस कर लेना, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। क्या सिटी टेस्ट में बेटा
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और एनिमल किंगडम। मार्क्स बेटा 180 आउट ऑफ 180 है ना, ये 176 भी मुझे को बर्दाश्त नहीं होगा। 180 आउट ऑफ 180। और बेटा तुम और बैचों से परेशान मत होना, हो सकता है कुछ एक बैचेस तुमसे आगे चल रहे हो सिलेबस में, परेशान नहीं होना बेटा, उस सिलेबस का भी कोई फायदा नहीं है जहां लेना देना साफ पड़ा हो। कम से कम इतनी तसल्ली तो है माइंड में बच्चों को कि जो पढ़ा है ना वो एकदम सटीक पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो बेटा जल्दी से रफ निकालो और पहला क्वेश्चन अपना अपना आंसर टिक कर लो बेटा, अरे बोलना नहीं है, ऑप्शन सब सही है। क्या बेटा, क्या नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, मैं पढ़ दूं बेटा, वो तो दे रखी ना बेटा तुमको, डीपीपी कहां है, अरे यार डॉक्टर साहब मैं पढ़ देता हूं बेटा। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ बी। ए और बी कौन है, अपना अपना आंसर टिक कर लो बेटा। देखो एनसीईआरटी ने क्या आपको बोल रखा है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट किससे होते हैं, कॉर्पस कैलोसम से। अब कार्पस कैलोसम को मैंने क्या लिखा रखा है, मैंने बोला है ट्रैक्ट, है ना, ये किसका बना हुआ होता है, ट्रैक्ट का। अब आप सोचो ये एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया है कि कार्पस कैलोसम ट्रैक्ट है, और अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने यह भी बोला है कि ट्रैक्ट जो होता है ना बेटा वो कौन होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। पता है ना आपको, ग्रुप ऑफ एक्सॉन सीएनएस में ट्रैक्ट बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखो 4। अच्छा सेकंड भी देख लो अगर दिख रहा है ना, सेकंड को बोलता हूं बेटा आइडेंटिफाई हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम हिस्टोलॉजिकल सिमिलर टू कार्पस कैलोसम। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेटा इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है बेटा इनर पार्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तीसरा है बेटा आउटर पार्ट ऑफ पोन्स विच इज कनेक्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन, और डी है बेटा इनर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। आंसर टिक करो भाई, हो सकता है आंसर भी गलत हो, ऑप्शन भी गलत हो, यह भी हो सकता है। तुम आंसर कैसे टिक कर सकते हो, तुक्का नहीं मारना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, लग रहा होगा। सुनो चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर आओ। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, कार्पस कैलोसम की सिमिलर हिस्टोलॉजी किसकी है बेटा, बात करना बंद करो, मुझे सुनोगे तुम 30 सेकंड। कार्पस कैलोसम कौन होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, पता है ना बेटा। एनसीईआरटी ने बोला कार्पस कैलोसम होता है ट्रैक्ट, ट्रैक्ट से हमने आइडिया लगा लिया ग्रुप ऑफ एक्सॉन, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन से हमने आइडिया लगा लिया व्हाइट मैटर। ठीक है बेटा, अब व्हाइट मैटर और कहां कहां है, ठीक है। पहला इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट किसका बना होता है, इनर पार्ट किसका बना होता है, व्हाइट मैटर। सुनो भूल गए बेटा, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी एक जैसी होती है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता था, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। इनके अंदर तो कौन होता है, इनर पार्ट तो कौन होता है, ग्रे मैटर, आउटर पार्ट कौन होता है, व्हाइट मैटर, और सब में अपोजिट होता है। क्या सेरिब्रम बेटा ब्रेन स्टेम का पार्ट है, नहीं है, तो इनर पार्ट क्या होगा, व्हाइट मैटर, आउटर पार्ट क्या होगा, ग्रे मैटर। समझ रहे हो ना, तो पहला तो बेटा सिमिलर है, अरे नहीं है क्या, अरे बोलो ना यार। दूसरा देखो आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ना ना बेटा हो ही नहीं सकता, आउटर पार्ट में तो कौन होता है, ग्रे मैटर होता है।
हमको तो कौन सा मैटर चाहिए? व्हाइट मैटर। ये नहीं हो सकता। आगे बेटा, आउटर पार्ट ऑफ पोन्स। ओ बिल्कुल बेटा, ये किसका पार्ट है? ब्रेन स्टेम का। और ब्रेन स्टेम के आउटर पार्ट किसके बने होते हैं? व्हाइट मैटर के। ये बिल्कुल सही है। इनर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ना जी बेटा ना, ये भी तो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। इनर पार्ट में थोड़ी ना होगा बेटा व्हाइट मैटर, वहां तो कौन होगा? ग्रे मैटर। तो बेटा इसमें दो सिमिलर है, कौन कौन सा बोलो जरा? ए एंड सी। तो कौन सा आंसर है बेटा? फर्स्ट। जल्दी से टिक करो। डॉक्टर रविंद्र, अरे तुम भूला मत करो। बेस्ट 302 MA जूलॉजी टीचर डॉक्टर रविंद्र चौधरी। तो डीपीपी तो कुछ अलग ही होगी ना बेटा, 11th क्लास थोड़ी है ना, डीपीपी लेवल की बराबर है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली एनसीईआरटी बेस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, 3 बाद में देखेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपने सही किया ना, मैं तुम्हारा फैन आज से। क्वेश्चन नंबर 4, a part of cerebral hemisphere which plays an important role in expression of emotions and sexual behavior and motivations is known as। जल्दी से बेटा आंसर टिक करो। अब देखो, सुना बेटा, अपना अपना आंसर टिक कर लो, फिर देखते हैं सही है कि गलत है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, सुनो बेटा जी, ये फंक्शन किसका है? लिम्बिक सिस्टम का, पता है ना आपको। और लिम्बिक सिस्टम को एनसीईआरटी ने हमको बताया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन सा पार्ट बनाता है? इनर पार्ट, पता है ना बेटा? बोलो हाँ की ना। इनर पार्ट में, सेरिब्रम के इनर पार्ट में बेटा व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर? व्हाइट मैटर। अगर वो व्हाइट मैटर तो कौन होगा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर सीएनएस में प्रेजेंट है तो ट्रैक्ट। नहीं आया समझ? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, ट्रैक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है? और बेटा वो कौन सा बच्चा है जिसने मेरे से चैप्टर नहीं पढ़ा है इस क्लास में? ओहो, डॉक्टर साहब तो बाउंसर जा रही होंगी, ये तो बसीम अकरम वाली बाउंसर जा रही होंगी है? स्वयं तो थोड़ा तोड़ता था बेटा, वो बाउंसर नहीं फेंकता था। उसको गुस्सा आता था तो वो गिल्ला ही तोड़ देता था उठा के, बहुत डेंजर था। तो डॉक्टर साहब अगर आप चाय कॉफी पीना चाहते हैं बाहर जाके तो पी सकते हैं, मैं छूट दूंगा। और अगर मुसीबत को फेस करना चाहते हैं 10 मिनट और तो फिर बैठे रहो। बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? वो अब गए वो जमाने बेटा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसकी किसका फंक्शन है, लिम्बिक सिस्टम का? ना ना, अब ना आया ऐसे। लास्ट इतना दे सकता है, बताए क्या? ट्रैक्ट ना लिख के आपको क्या लिख देता? व्हाइट मैटर, बस। चलो बेटा आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। अरे बच्चा ये सी नहीं है, ये है बेटा पोटेशियम। अब टिक करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंपल्स कंडक्शन? ऑप्शन पढ़ के बताऊं? अपने अपना आंसर टिक कर लो बस। डीपीपी कहां है बेटा? डीपीपी कहां है? तू यहां क्यों आया है?
बच्चा, और बेटा फॉल्स पूछा है, चलो इधर देखो, सुनो ना, सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम वोल्टेज गेट कांट ओपन टुगेदर। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम वोल्टेज गेट क्या एक साथ ओपन हो सकते? नहीं हो सकते। पता है क्यों? सुनो, सोडियम वोल्टेज गेट केवल किसमें ओपन होते हैं? डिपोलराइजेशन में। और मैंने बता रखा है डिपोलराइजेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, वहां पर पंप का तो कोई रोल है ही नहीं, पता है ना। तो बेटा सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम वोल्टेज गेट कांट ओपन टुगेदर, नहीं ओपन हो सकते साथ साथ, बिल्कुल सच बात है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट सुनो, सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम वोल्टेज गेट कैन ओपन टुगेदर, ना अनर्थ हो जाएगा बेटा। तुम सोचो ना, ये तो कंटिन्यू चाहता है मैं अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड करूं, एक्शन पोटेंशियल को लेके आऊं, और ये क्या चाहता है? नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रखूं। क्या दोनों कभी साथ काम करते हैं क्या? नहीं करते। समझ में आ रहा है ना बेटा, ये कभी साथ ओपन नहीं हो सकते। यहां बिठा लो, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम वोल्टेज गेट कभी साथ ओपन नहीं हो सकते। बट एक बात बताऊं मैं आपको, सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट साथ ओपन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। साथ ओपन कहां होंगे? रिपोलराइजेशन में, समझ रहे हैं ना। और साथ ओपन कहां नहीं होंगे? पोलराइजेशन में। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? तो इस क्वेश्चन पर बेटा मैंने एक क्वेश्चन तुमको और एडिशनल बता दिया, समझ रहे हो ना। सोडियम पोटेशियम पंप, आप अपनी नोटबुक में भी कहीं लिख लो, अगर लिखना चाहो तो ऊपर नीचे कहीं भी, कि सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम वोल्टेज गेट कभी भी साथ ओपन नहीं हो सकते। बट सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट साथ ओपन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ रहे हो ना? अच्छा, साथ ओपन कहां होते? रिपोलराइजेशन में। और बेटा साथ ओपन वो कहां नहीं होते? पोलराइजेशन में। यही तो दोनों में डिफरेंस होता है। चलो बेटा क्वेश्चन लेवल का है। अगला बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेट नहीं है बेटा, ये इसको आप लिख लो डीपी में, सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम पोटेशियम चैनल कैन ओपन टुगेदर, हो सकते हैं बेटा। चैनल तो हमेशा ही ओपन होते हैं, पता है ना आपको। अच्छा सुनो जरा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं। इंपल्स कंडक्शन की उस मैकेनिज्म का नाम बताओ। ओए बच्चा सुनो, इंपल्स कंडक्शन की उस मैकेनिज्म का नाम बताओ जहां पर सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम चैनल दोनों एक साथ, ऐसे मान लो पोलराइजेशन। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ऐसा मुझे आप कोई इंपल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म बताओ जहां पर सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम चैनल दोनों एक साथ ओपन नहीं होते। कौन? डिपोलराइजेशन। वहां पर चैनल तो ओपन है बट पंप क्या होता है? बंद होता है। समझ में आया डॉक्टर साहब? चलो आगे चलते हैं। तुम्हारी समझ में तो आ रहे हैं ना ये? यार डॉक्टर साहब पढ़ लो यार ढंग से यार, कुछ कमी ना रह जाए, मुझे बस डर लगा रहता है। क्योंकि बेटा एक अकेला बैच है AIR के बाद जिससे मुझे उम्मीदें लगी पड़ी है कि तुम मेरी इज्जत रख लोगे। क्या हो गया इसको? तो डॉक्टर साहब दोनों हाथों से करके देख ले। ओ छोरा, बकरे जैसी आवाज मत निकाल। मीटिंग तो ठीक हुई थी ना जब पैदा हुआ था उस समय? हम तो बुलवा तो तुम रहे हो ना मेरे से। ऐसे मेरी क्लास में हरकतें। कौन सा था बेटा? बुरा मत मानना, मैं कुछ नई इस क्लास में कुछ बोलना चाहता बेटा, मेरी बहुत प्यारी क्लास है। कोई और बेच रहा होता ना तो 2 वर्ड और बोलता मैं। बच्चा क्वेश्चन सुनो बेटा, कम्युनिकेशन मेमोरी लाइक फंक्शन परफॉर्म्ड बाई, जल्दी से बेटा अपना आंसर टिक करो। कम्युनिकेशन मेमोरी लाइक फंक्शंस। अच्छा, कम्युनिकेशन और मेमोरी किसका फंक्शन होता है? एसोसिएशन एरिया का। यस और नो?
अब एसोसिएशन एरिया होता क्या है? अरे बेटा आउटर तो होता है, पर अगली लाइन को भी देख लो, उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। ये तो तुम कर दोगे। आउटर कॉर्टेक्स होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, बट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर कॉर्टेक्स इसका बना होता है कौन से मैटर? ग्रे मैटर का। तो बेटा देख लो इसमें ग्रे मैटर कहीं है क्या? आउटर कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर नहीं है बेटा, बट एक नाम दे दिया है न्यूक्लियाई। और ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन, और ग्रुप ऑफ साइटोन सीएनएस में है तो न्यूक्लियाई। आंसर क्या होगा? 4। कितनों को समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया समझ? हाँ कि ना? कि दोबारा बताऊं? चलो ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन देखो। अच्छा सुनो, ये बहुत खतरनाक डायग्राम है यार, इसने ना बच्चों की तबाही मचा रखी है। इस डायग्राम को गौर से देख लो। आप देख लिया? क्योंकि मैं अभी स्लाइड चेंज करूंगा ना। इसमें लिखा हुआ है इफ ए करंट फ्लोज फ्रॉम साइट बी टू साइट ए ऑन द इनर सरफेस ऑफ एक्सॉन। देखो बेटा ये तो है आपके यहां पर नेगेटिव चार्ज है ना। और बेटा आवाज मत करो प्लीज, अब तुम आवाज करोगे मुझे गुस्सा आएगा फिर। और यहां पर है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और एनसीईआरटी ने यह बोल रखा है कि करंट का फ्लो बी से ए की ओर हो रहा है इनर सरफेस पर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तुमको? अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, तुम इस आंसर को टिक तो तब करोगे जब पहले तुम मुझे इतना बता दोगे कि ये इवेंट कौन सा है। कौन है ये? डिपोलराइजेशन। सुनो सुनो सुनो, कंप्लीट नेगेटिव पोलराइजेशन। पता है ना? पता है ना बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है डिपोलराइजेशन, और पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है वापस तो रिपोलराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहा है, इसका मतलब पूरी सरफेस पर कौन सा चार्ज बिल्ड कर रहा है? नेगेटिव। तो ये कौन होगा? रिपोलराइजेशन। समझ में आ गया? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है ना बेटा, कौन सा? 318, उसका अपोजिट है। समझ में आ गया? उसका जस्ट अपोजिट है ये, गौर से देखो उसको। समझ में आया? अब तुम इस आंसर को टिक कर पाओगे जब तुमको इतना पता होगा। अच्छा ये नहीं पूछा है मैंने कौन सा इवेंट है, अब ऑप्शन सुन लो। आ जाओ इधर। पहला ऑप्शन इसको बेटा, इसके ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, सोच समझ के आंसर टिक करना। ये बेटा पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है ये। चलो बेटा अब मुझे आप बता दो आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है मोर इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस, मोर इनफ्लक्स ऑफ K प्लस। सी है बेटा Na प्लस K प्लस सोडियम पोटेशियम पंप ओपन, और डी है बेटा सोडियम वोल्टेज गेट ओपन। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर वो रिपोल रिएक्शन था तो रिपोल रिएक्शन में Na प्लस का इन्फ्लक्स होता है क्या? नहीं होता बेटा। Na प्लस का इन्फ्लक्स तो कहां होता है? डिपोलराइजेशन में। पता है ना बेटा? K प्लस का इन्फ्लक्स होता है क्या? ना, इफ्लक्स होता है। रिपोलराइजेशन में K प्लस का इन्फ्लक्स थोड़ी होता है। रिपोलराइजेशन क्या होता है बेटा? अंदर नेगेटिव चार्ज बिल्ड करना है। तो पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन होते कि नहीं होते? वो K प्लस को अंदर थोड़ी लेके आते, बाहर लेके जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? डीपीपी को कल करवाऊं सॉल्व, पढ़ के आओगे चैप्टर को, फिर कल करेंगे, है ना? चलो सुनो, सर्दी हो गई ना एक बार में ही। दोस्तों बहुत प्यारा है लेकिन है बेटा, ये जो 11 के 11 क्वेश्चन है ना। अब सुनो मेरी एक बात सुन लो, टाइम हो गया। क्लास में कितना टाइम है बेटा?
5 मिनट। अब सुनो बेटा, इसको बिठाओ रे। सुनो बेटा जी, अब सुनो, ओ 10 को हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। एनिमल किंगडम तो पढ़ाई है रिसेंटली, आता होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी। अब एक काम करना, कल मेरी क्लास है कि परसों है? फ्राइडे को। जब कभी मेरी क्लास है ना बेटा, मैं आपसे स्टार्टिंग में आते आते 20 मिनट मेरा टारगेट रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन पूछना। पहले क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद में क्या शुरू करूंगा, क्लास, बायोमोलिक्यूल। दूसरी एक बात और, कुछ एक बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि रविंद्र सर हमारा कोर्स कब होगा। कल मेरे से पूछ रहे थे, क्योंकि उनका पूछना बेटा इसलिए ठीक था क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जूलॉजी का जो कोर्स है ना वो थोड़ा लेट चल रहा है। बेटा देखो, पीडब्ल्यूके प्लानर के अकॉर्डिंग तो मेरा कोर्स एकदम सटीक चल रहा है। अब तुम्हारे साथ ये लेट वाली बात पता है कहां से आ रही होगी, कि तुम अदर बैचों से क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन, कि यार वहां पर वो हो गया, वहां पर वो हो गया, वहां पर वो हो गया। बेटा देखो, जहां पर जो हो रहा है ना उसको हो जाने दो। और जूलॉजी का कोर्स तो ना बेटा, मैं, मेरा दिल करेगा ना तब खत्म करा दूंगा, तुम डरना नहीं और परेशान नहीं होना। 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है ना, उनमें बेटा मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि है ना वो चैप्टर इतने ज्यादा कुछ वेटेज रखते ही नहीं है। 12th क्लास का मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा पूरा कोर्स अप्रोक्सीमेट जो बेटा नंबर ऑफ लेक्चर लेगा ना वो होगा जस्ट 20 के आसपास लेक्चर, 25 लेक्चर लास्ट मान लेना तुम, इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं है। देखो मैं बताता हूं, सुनो ना बेटा, 7 to 8 लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को मिला के होते हैं, इतना ही है, हो जाएगा, पक्का गारंटी है। सुनो, उसके बाद बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा आप टोटल मिला के इतने लेक्चर मान लो लास्ट, दोनों चैप्टर को मिला के, एप्लीकेशंस को और उनको मिला के, ठीक है ना। टाइम थोड़ा सा लेगा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में बेटा मैं टाइम लेना भी चाहूंगा, पता है क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ना एनसीईआरटी में वो बहुत खतरनाक है। और मेरे को बेटा जैसे एंडोक्राइन सिस्टम तुमने पढ़ा था ना, कि एनसीईआरटी ऐसी लगती थी कि यार ये बहुत आसान सी है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ना वही चल रहा है। उसमें थोड़ा सा वक्त लूंगा बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कब शुरू करूंगा कब खत्म कर दूंगा पता भी ना लगने दूंगा तुमको, है ना। उसमें तो तुमको रोज ऐसी फीलिंग आया करेगी, डॉक्टर वाली डिसीज को थोड़ा जानना करना, तो परेशान मत हो बेटा तुम, है ना। और कंपैरिजन बंपैरिजन मत किया करो, है ना, ना तुम्हारा यह कंपैरिजन होगा और मेरा हो जाए ऐसा तो कोई बेटा ग्रंथ में नहीं लिखा ना। कौन करेगा तुमको लगता है? जिसको लगता है उसको ले आना सामने, बैठ लेंगे 10-5 मिनट साथ बैठेंगे, और क्या। तो रेस्पेक्ट तो बेटा पता है सिर्फ किसका, एज का है। तुमको क्या लगता है? मेरी नजरों में जो रेस्पेक्ट है ना वो सिर्फ मैं एज का करता हूं कि इस बंदे का एज ज्यादा है। अदर दिन अगर सब्जेक्ट के डर को लेके मैं रेस्पेक्ट करूं ना बेटा, ना टांग के रख दूंगा, 5 मिनट ना झेल पाएगा कोई भी। ये तो जूलॉजी जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये जूलॉजी जो आता है ना बेटा यहां, उसका ना मैं बोलूं ना 100/100 पार्ट नहीं है, 100वां हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फालतू में पीएचडी नहीं करानी भाई, इतनी पीएचडी करानी है कि पीएचडी वाले नहीं बेटा, नाम के आगे डॉक्टर लग जाए और प्रोफेशनल डॉक्टर, है ना, वो पीएचडी वाला नहीं, एमबीबीएस वाला। क्योंकि है ना बेटा पीएचडी वाले डॉक्टर में ठीक है जो भी कुछ है बेटा उसमें ज्यादा इज्जत नहीं है। आप बोले डॉक्टर साहब खूब इज्जत है, आप कैसे कह सकते हो? बेटा देखो, क्योंकि तुम जब इज्जत लेने लायक होंगे ना तो तुम्हारे हार्मोन ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारी इज्जत लेने का मन ही नहीं करेगा। बताओ कैसे? पहले तुम कोई ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, है ना, यहां फिर उसके बाद जाओगे पीएचडी करोगे, 3-3 साल वहां वो चल रहे हैं, 10-12 साल लग जाते हैं। तुम आज से 12 साल बाद खुद को देखोगे ना तो जो चार्मिंग फेज है ना तुम्हारा, 12 साल बाद तो घर जाते ही पापा पापा कहने वाले मिलने लगेंगे तुम, मम्मा। तो कहा बेटा उस समय कौन कोई देखता है? एक एज होता है ना, एक एज फैक्टर, 28, 29, बस 30, यहां तक का लाइफ है ना, उसमें तुम्हारा दिल करेगा, मन भी करेगा कि
थोड़ा फेम हो, पर्सनैलिटी हो, इज्जत हो, तो आगे तो फिर क्या ही बेटा, क्या ही दिल करता है, नहीं? तो बेटा वो वाला नाम लग जाएगा, परेशान मत हुआ करो। मैं ना तुमको ये होलसेल में इसलिए समझा देता हूं, एक एक करके बच्चा आता है, एक जैसा क्वेश्चन पूछता है तो मैं इरिटेट होता हूं। कल 3 बच्चों ने मेरे से आके क्वेश्चन पूछा था, सर उस क्लास में तो बायोमोलिक्यूल हो गया, उसमें तो सर 12th शुरू हो गया। जहां जो शुरू हो गया हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली आउटपुट देख लेना बेटा, जिस दिन एंड करूंगा ना कोर्स को, तो लेक्चर नंबर बराबर ही पहुंचेगा, ठीक है ना? मुझे ना बेटा वो सब देखो नहीं करना यार, ना मैंने सीखा है। मैं आऊं पीपीटी ले आऊं भर के, फिर बकवासबाजी शुरू कर दूं, और फिर दिस वन दिस इज, दिस वन दिस इज, और ये सब है ना बेटा, ना तो वो और टीचर एजुकेटर बनना है, ट्रांसलेटर नहीं बनना है भाई। क्या करना है उस ट्रांसलेटर का? पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, है ना? अब तो फिर भी है ना, मुझे 302 से इतना सुकून मिलता है कि नंबर ऑफ जो पहले जो कंप्लेंट होती थी ना, वो कहीं ना कहीं नहीं है। और 1-2 बच्चे जो होते हैं थोड़ा बहुत ऐसे मेरी हरकतों की कंप्लेन करते रहते हैं, बेटा तुम करते रहा करो, क्योंकि नाम चलता रहना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बराबर चलना चाहिए। चलो बेटा, थैंक यू सो मच।